क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपके अंदर का कोई हिस्सा धीरे धीरे गायब हो गया हो? जैसे पहले जो आग आपके भीतर जलती थी अब बस एक हल्की सी लौ बनकर रह गई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे बहुत लोग महसूस करते हैं लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं, आत्मा की मृत्यु। लेकिन ये शरीर की मृत्यु नहीं है, यह दिमाग का हार मान लेना भी नहीं है, यह उस भीतर की चिंगारी का धीमे धीमे बुझ जाना है जो आपको आप बनाती है। यह वह स्थिति है जब जीवन सिर्फ एक आदत बन जाता है, उत्साह नहीं रहता, सपने दूर लगने लगते हैं और दिन बस कटते जाते हैं, जैसे मोमबत्ती दोनों तरफ से जल रही हो और लौ कमजोर होती जा रही हो। यह कोई कविता नहीं है, यह उन लोगों की सच्चाई है जो जी तो रहे हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। सोचिए, आखिरी बार आप कब सच में उत्साहित होकर उठे थे? कब आपको जीवन में आश्चर्य और उत्सुकता महसूस हुई थी? आत्मा की मृत्यु अक्सर चुपचाप शुरू होती है, लगातार तनाव, अधूरी इच्छाएं और अपने असली भावों से दूरी के कारण। सुन महसूस करना कमजोरी नहीं है, खालीपन महसूस करना आलस्य नहीं है। यह संकेत है कि आपका आंतरिक संसार पोषण चाहता है, ध्यान चाहता है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, और जब आप धुंधले लगते हैं, वहीं से आत्मा की मृत्यु धीरे धीरे जगह बना लेती है। यह सच में मृत्यु नहीं है, यह बस आपकी दिशा खो जाने जैसा है, जैसा आपका आंतरिक कंपास काम करना बंद कर दे। आत्मा की मृत्यु अचानक नहीं होती है, धीरे धीरे आती है। बार बार की निराशा, दबाई हुई भावनाएं, ऐसे रिश्ते जो आपको थका दे, सालों तक अपने सपनों को टालते रहना, यह सब मिलकर आपके भीतर की रोशनी को कम करते जाते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई यह है, आत्मा मरती नहीं है, वह बस शांत हो जाती है, और जो शांत है उसे फिर से जगाया जा सकता है। अपने भीतर की आवाज़ को अनदेखा मत कीजिए। अगर अंदर से आवाज़ आती है मैं ठीक नहीं हूँ, तो उसे सुनिए। जागरूकता ही उपचार की शुरुआत है। दूसरा कदम, अपने अर्थ से जुड़िए। समाज का बनाया हुआ उद्देश्य नहीं, आपका अपना उद्देश्य, वो चीज़ें जो आपको जीवंत महसूस कराती है। लिखिए, प्रकृति में समय बिताइए, नाचिए, कुछ नया सीखिए, अपने भीतर के बच्चे से दोबारा जुड़िए। तीसरा कदम, संवेदनशीलता को अपनाइए। कमज़ोर दिखना असली कमज़ोरी नहीं है, संवेदनशील होना ही गहराई है। जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकारते हैं, वहीं से जीवन फिर से खिलने लगता है। आत्मा की मृत्यु कोई श्राप नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक संकेत है कि आपको सिर्फ जीना नहीं है, आपको जीवंत रहना है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या बस दिन काट रहा हूँ? अगर जवाब साफ नहीं है तो समझिए यात्रा यहीं से शुरू होती है।